हेलो दोस्तों, तो वेलकम करते हैं आपका हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल फ्री का ज्ञान में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं RH क्राइटेरिया। राउथ हर्विस्ट क्राइटेरियन। तो इसके लिए सबसे पहले बेसिकली ये होता क्यों है, इससे हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टेप है आज हम आपको बताएंगे राउथ हर्विस्ट क्राइटेरियन के। और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है, मान लीजिए ए एफ की पावर m प्लस A1 एफ की पावर m-1 प्लस A2 एफ की पावर m-2 से लेके An तक अगर हम लोग की कोई भी होती है इक्वल टू 0, मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशंस कुछ होती हैं, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। इसमें क्या होता है कि सबसे पहली जो सारे कॉफिशिएंट हैं इक्वेशन के वो सेम साइन के होने चाहिए। जैसे प्लस में है, ये प्लस में है, ऐसे सारे प्लस में होने चाहिए, या माइनस में है तो सारे माइनस में होने चाहिए। ठीक। दूसरा ये है कि कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे m है तो उसके बाद m-1 m-2 ऐसे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि m है तो m-2 आ गया सीधे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2f की पावर 4 है प्लस 2f की पावर 3 है प्लस f स्क्वायर है प्लस s प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें कोई मिसिंग टर्म नहीं है। पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है और पावर 0 है। अरे इसको पावर 0, ये 1 कहलाएगा ना। ठीक, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ सब पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव होने चाहिए या निगेटिव होने चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए। ठीक। अब अगर हम लोग लिख देंगे 2f की पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 3, तो ये पहले ही अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों स्टेबल हो जाएगा? क्योंकि इसमें मिसिंग टर्म आ गया है, 4 के बाद सीधे स्क्वायर आ गया है। ठीक, तो पहले आपको ये दो चीज़ें देखनी है। एक चीज़ कि इसमें कोई मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि साइन सेम होने चाहिए सबके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ स्टेप है, देखिए। मान लीजिए हमारे पास A0 f की पावर m प्लस A1 f की पावर m-1 प्लस A2 f की पावर m-2 से लेके प्लस An तक है इज इक्वल्स टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग को RH क्राइटेरिया निकालने के लिए स्टेप 1 ध्यान देना पड़ेगा। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है कि अरेंज करना है कोफिशिएंट को दो रो में करना है, फिर रो 1 और रो 2 में। ठीक, अब रो 1 और रो 2 कैसे हम लोग करेंगे? रो 1 में देखेंगे इसका कोफिशिएंट A0 है, एक छोड़ेंगे फिर अगले वाले को लेंगे हम लोग, ऐसे A4 होगा, ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक, फिर रो 2 जो है यहाँ से लेंगे, A1 हो गया, फिर ये छोड़ेंगे A3 हो गया, मतलब अल्टरनेट लेते चले जाते हैं, A5 हो गया। ये कर लिए। दूसरा स्टेप होता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है? फ्रॉम दिस रो फ्रॉम अ थर्ड रो। अब जो तीसरी रो होती है वो हम लोग कैसे लिखेंगे? तीसरी रो हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए तीसरी रो लिखना है B1 B3 B5। ठीक, मान लीजिए हमारा तीसरी रो है, तो हम लोग यहाँ B1 कैसे निकालेंगे? B1 हम लोग निकालेंगे, B1 इज इक्वल्स टू इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में ये वाला रखेंगे। देखिए जैसे B1 इक्वल टू A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 माइनस A0 A3 डिवाइडेड बाई A1। ठीक,
हो गया। ऐसे ही हम लोग B2 जब निकालेंगे तो B2 निकालने के लिए B2 निकालो, या इसको हम लोग B3 नाम दिए हैं तो हम लोग B3 बोलेंगे, इज इक्वल्स टू, अब हम लोग मल्टीप्लाई किसका करेंगे, मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, माइनस करके अपॉन में ये लिखेंगे, जैसे A1 मल्टीप्लाइड बाई A4 माइनस A0 मल्टीप्लाइड बाई A5 डिवाइडेड बाई A1। समझ में आया। ऐसे ही हम लोग B5 निकालेंगे जब, तो आगे जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे जैसे कि A1 इंटू A6 हो जाएगा। अब यहाँ पे A6 होगा, ठीक, यहाँ पे A7 होगा, इसी तरीके से A का मल्टीप्लाई A6 से, A0 का A7 से, माइनस A0 A7 डिवाइडेड बाई A1। ठीक, अब हम लोग 2 निकाल लिए। सेम इसी तरीके से जब हम लोग स्टेप 3 करेंगे, मान लीजिए स्टेप 3 बताता हूँ आपको यहाँ पे। स्टेप 3 में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारे पास रो 1 A0 A2 A4, और दूसरी रो में हमारा A1 A3 A5 ऐसे आया है। तीसरी रो में हमारा ये आया है, ये वैल्यू आई है B1 B3 B5 की, B1 B3 B5। ठीक, अब आपको चौथी रो निकालनी है, तो चौथी रो के लिए सेम आपको ऐसे करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, माइनस इसका मल्टीप्लाई ये अपॉन में ये, जो यहाँ पे प्रोसेस किया गया है सेम प्रोसेस यहाँ पे ये दोनों रो में किया जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट तक हम लोग करेंगे। गॉट माई पॉइंट। ठीक है, अब देखिए जब हमारा ये बन जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे C1 आ गया, C3 आ गया, C5 आ गया। ठीक, मान लीजिए ये 4 हमारी रो आ गई। अब आपको देखना है कि इस रो में जो पहली रो पहला कॉलम जो होता है उसमें आपको ये देखना है कि कोई टर्म साइन कोई चेंज तो नहीं हुआ है, मतलब जैसे प्लस में है तो निगेटिव तो नहीं आया कोई। अगर निगेटिव आया तब ये अनस्टेबल होगा, और अगर पॉजिटिव सब पॉजिटिव रहा तब ये स्टेबल रहेगा। मान लीजिए अगर किसी में 0 आ गया तो उसकी अलग कंडीशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम आपको भी क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा RH क्राइटेरियन का। अब मान लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है f की पावर 4 प्लस 2f क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1। अब ये दिया हुआ है, हम इज इक्वल्स टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोग को इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है बाय यूजिंग राउथ-हर्विस्ट क्राइटेरिया। ठीक है, तो सबसे पहले पहली रो कौन सी किसकी रो है, f की पावर 4 की रो है। ठीक है, तो f की पावर 4 की रो में क्या क्या होगा, जिसका जहाँ कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, 1 अल्टरनेट छोड़ के 6 आ गया, फिर अल्टरनेट छोड़ के 1 आ गया। ठीक, दूसरी है f क्यूब में। ठीक, अब f क्यूब है तो f क्यूब की 2 है, एक छोड़ के 4 है, फिर एक छोड़ के 0 है। समझ में आया। अब हम लोग को f की पावर 2 निकालनी पड़ेगी। f की पावर 2 हम कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था कि इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में ये रखेंगे। तो ये अलग से कर लेते हैं, 2 6 जा 12 माइनस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई ये 2, तो ये हो गया 8/2 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब यहाँ पे करेंगे ये निकालने के लिए, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 0/2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इधर सॉल्व कर लेंगे जैसे समझाया आपको। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिखें, वरना 0 होगा। अब इसकी पावर 2 हो गया। अब हम लोग f लिखेंगे, f का मतलब होता है 4s है, तो फिर उसका हम लोग लिखेंगे। तो कैसे होगा, अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, 4 4 जा 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 अपॉन 4, तो 16 माइनस 2 कितना होता है 14 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 7/2, तो यहाँ पे हम लोग 7/2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 0 0 माइनस 0, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा,
अब एफ़ की पावर 0, यहाँ पे 1 था, 0 आ गया। 0 में क्या होगा आपका, फिर मल्टीप्लाई करिएगा इसमें तो क्या आ जाएगा 7/2 माइनस 0, ठीक है। और एक चीज़ और है, अब जो लास्ट में जो टर्म बचता है ना वो वही यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, 0 0। अब देखिए यहाँ पे जो पहली कॉलम है इसमें आप देखिए कोई भी टर्म ना, कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है। पहली चीज़, कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो जब कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, सेम साइन के हैं, तो जो है ये स्टेबल होगा। मान लीजिए अगर इसी में कोई जगह माइनस आ जाता, जैसे यहाँ माइनस आ जाता, तब ये अनस्टेबल हो जाता, बट ये स्टेबल है। अब जो है स्टेबिलिटी यहाँ चेक हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए आपको हम बता रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जैसे 2f की पावर 4 प्लस 2f क्यूब प्लस s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें हम लोग को करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, देखिए पहली चीज़ तो ये देख लीजिए कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है, 4 3 2 1 0, ठीक है। दूसरी चीज़ सारे सेम साइन के होने चाहिए, प्लस 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 सब सेम साइन के हैं। तो आप इसमें RH क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो RH क्राइटेरिया लगाने के लिए हम लोग पहले f की पावर 4 टर्म लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अल्टरनेट 1 हो जाएगा, अल्टरनेट 2 हो जाएगा, ठीक। अब f की पावर 3 2 है, अल्टरनेट 3 है, अल्टरनेट 0 है। अब f की पावर 2, इसकी पावर 2 निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 1 ज़ा 2 हो गया, माइनस 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा -2, यहाँ -2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें करेंगे 2 2 ज़ा 4 -2, तो ये हो जाएगा 2 आपका, फिर 0। ऐसे s करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 -4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर जब आप जो है f की पावर 0 का निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा हुआ है ना, तो 2 आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ठीक। अब आप देखिए, अब इसमें इस जो पहला कॉलम है इसमें आपको एक जो है साइन चेंज होता नज़र आ रहा है। तो जैसे ही साइन चेंज नज़र हुआ आपका, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए, अब आपको एक और बता देते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और बता देते हैं, जितने तरीके क्वेश्चन आते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, मान के चलिए क्वेश्चन है f की पावर 5 प्लस f की पावर 4 प्लस 2f क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है हम लोग का, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले ये वाला लिखेंगे टर्म, सबसे पहले देखेंगे हम लोग कोई मिसिंग टर्म तो नहीं है, 5 4 3 2 1 0, ठीक नहीं है। साइन देख लेंगे, प्लस 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 प्लस, ठीक है, साइन भी सही है। तो अब हम लोग इसमें RH क्राइटेरिया अप्लाई कर देंगे। तो RH क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 5 1 आएगा, अल्टरनेट 2 अल्टरनेट 3 अल्टरनेट 0, ठीक। इसकी पावर 4 करेंगे तो 1 अल्टरनेट 2 अल्टरनेट 5, ठीक। अब f की पावर 3 करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 2, देखिए इसका दोनों को मल्टीप्लाई किए, इसको दोनों को 1 2 ज़ा 2 माइनस 1 2 ज़ा 2 अपॉन 1, 2 - 2 0, तो जब टर्म 0 आ गया, यहाँ पे आ गया, तो जैसे ही इस कॉलम में कोई टर्म 0 आया आप उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक। अब आपको करना क्या पड़ेगा इसके लिए आपको करना है कि जो आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है पहले की, उसमें आप f + 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, f की पावर 5 प्लस f की पावर 4 प्लस 2f क्यूब प्लस 2f स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इस टर्म में आप f + 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ। अब आप जब इस टर्म को f + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा f की पावर 6 प्लस 2s की पावर 5 प्लस 3s की पावर 4 प्लस 4s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 5। पॉज करके आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो जो है आपका ये बनेगा, ये बन के आएगा। अब इसमें आप लोग देख लीजिए मिसिंग टर्म तो है नहीं कोई। अब इसमें आप अप्लाई कर दीजिए RH क्राइटेरिया, तो s की पावर 6, s की पावर 5, ठीक है। 1 अल्टरनेट में आ जाएगा 3, अल्टरनेट में आ जाएगा 5, अल्टरनेट में आ जाएगा 5, ठीक। s की पावर 5 में 2 आ जाएगा, अल्टरनेट में 4, अल्टरनेट में 8 और फिर 0 हो जाएगा। अब s की पावर 4 जैसे सेम प्रोसीजर आपको बताया है वैसे आप निकालेंगे, तो s की पावर 4 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। s की पावर 3 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। s स्क्वायर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बार अपने से आप लगाइएगा और आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। अब इसकी पावर 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -7, ठीक, 0 0 0। अब लास्ट टर्म 5 बचता है तो इसकी पावर 0, 5 हो जाएगा, 0 0 0। अब देखिए पहला कॉलम जो है, इसका पहला कॉलम जो है आप, अब इसमें एक साइन चेंज हो गया है, एक बाकी सब तो प्लस में, एक माइनस में आ गया, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो आपको 3 तरीके के हमने बताए हैं। एक तो वो होता है कि जिसमें सारे पॉजिटिव आ जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। एक वो होता है जिसमें सब नेगेटिव आ जाएंगे, वो अनस्टेबल हो जाएगा। बट ये है कि अगर किसी में एक में 0 आ गया तो उसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना होगा। कोई अगर एक 0 आ जाता है तो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आप s+1 से मल्टीप्लाई करिए, फिर सॉल्व करिए। मान लीजिए दोबारा भी 0 आ जाता है तो फिर अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में s+1 से आप मल्टीप्लाई करिए और फिर सॉल्व करिए। फिर अगर कोई साइन चेंज होता है, जैसे यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ अनस्टेबल हो जाएगा, अगर सारे प्लस होते तो ये स्टेबल हो जाता। तो आज के लिए बस इतना ही। जो RH क्राइटेरिया के 3 तरीके हैं जो स्टेबिलिटी चेक करने के हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।